बिहार में लोग तब्दीली चाहते हैं और लोगों ने नीतीश कुमार को एक ज़माने में वोट दिया था पिछली हुकूमतों की कुछ नाकामी की बुनियाद पर। और 2005 से 9 तक का जो उनका दौर रहा, 10 तक का, तो वो दौर रहा, ज़रा सा कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुए। लेकिन 2015 में तो उनको सिर्फ खौफ की बुनियाद पर, बीजेपी की खौफ की बुनियाद पर, चूँकि 2014 में मरकज़ में बीजेपी आ गई थी, तो उसकी खौफ की वजह से एक गठबंधन बना जिसकी वजह से नीतीश कुमार की हुकूमत बन गई। आपको याद होगा कि 2014-15 के दरमियान में नीतीश जी जब अपना काफ़िला लेकर, कारवां लेकर आवाम के दरमियान में वो कर रहे थे, तो इनकी कामयाबियों की वजह से इन पर फूलों की बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि लोग अपने गुस्से और नाराज़गी का मुख्तलिफ अंदाज से इजहार कर रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा कि बीजेपी के खौफ से महागठबंधन की बुनियाद पर इनकी जीत हो गई। लेकिन अब की बार जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन बनाकर लोगों को धोखा दिया, फरेब किया, और पिछले तकरीबन अब 15 साल का अरसा हुआ चाहता है कि बिहार को जिस तरह से इन्हें बर्बाद किया है, हर चंद के लोगों की आमदनियाँ 2015 के मुकाबले में कई गुना बढ़ी है। उसके वजूहात हैं कि लोग पलायन किए, दिल्ली में, बम्बई में मजदूरी करके कमाए। लेकिन हुआ ये कि गरीबों के बच्चों की तालीम इसने बर्बाद कर दी। गरीब बीमारों के लिए इसने दवा का जो इंतज़ाम था हॉस्पिटलों में, जो भी औकार था, सबको बर्बाद करके रख दिया है। रिश्वतखोरी अपनी इंतहा पर पहुंच गई है और कल तक जो लोग चोरी डकैती करते थे, उन चोर डाकुओं से इसने रिश्ते जोड़कर उनको एस्टीमेट घोटाले में पहुंचा दिया है। जो काम 2005 से पहले 1 करोड़ में होता था, वो आज 10 करोड़ में हो रहा है। और नतीजा ये हो रहा है कि पूरे आवाम के ख़जाने को ये लुटवा रहे हैं। और इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है नीतीश कुमार जी ने कि लोकतंत्र की गला घोट दी है इसने। जितने भी हमारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी न कोई इज़्ज़त है, न कोई सम्मान है। हत्या कि इनके वज़ीर के मुकाबले में एक कोई भी डीएम हो या जॉइंट सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो महकमे का, वो ज़्यादा इनसे करीब है और ज़्यादा उनको अहमियत हासिल है। जब वज़रा का यह हाल हो तो एमएलएज़ का क्या हाल होगा। और उसके असरात गाँव के नीचे की सतह तक पड़े हैं। आप ब्लॉक में जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स में जाएं, ऑफिसर्स की मनमानी, रिश्वत सतानी, लाल फीता शाही, अफसर शाही उरूज पर है। तो इन तमाम तर, और सबसे बड़ा मसला जो हिंदुस्तान में इस वक्त जो फरेब किया है नीतीश कुमार ने, कि सेकुलरिज्म को बड़ा धोखा दिया इसने। गठबंधन इन्होंने बनाया बीजेपी के ख़िलाफ़ में, बयानात इसने दिए कि मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बयान इसने दिया कि बीजेपी मुक्त भारत का निर्माण हो, और आज जाकर वो बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस का सबसे माने पुरएतमाद अगर कोई शख्सियत है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी और अय्यारी के साथ आरएसएस के तमाम तरह एजेंडे को एक एक करके उसने नाफिज किया है, और उसमें वो माविन रहे हैं। चाहे 3 तलाक़ का मसला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हो, उसमें उसकी हिमायत का मामला हो, चाहे कैब का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, इन तमाम तर चीज़ों में आप देखेंगे कि आरएसएस के जो नज़रियात हैं उससे सरे मुँह इनहराफ नहीं किया है शख्स, बल्कि सवाम का साथ दिया है। तो जहाँ तक रोज़गार में ये नाकाम साबित हुए, किसानों के मसले को हल नहीं कर सके, तालीम के मामले में इसने कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को बिल्कुल उजाड़ कर कब्रिस्तान बना दिया। प्राइमरी एजुकेशन का इसने बुरा हाल कर दिया। सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन का हाल ये है कि हाई स्कूल में 2 टीचर हैं और 500 बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं। तो आप जानेंगे इन बच्चों के पास क्या होगा। एक ज़माने में था कि लोग अनपढ़ थे, पंजाब में जाकर काम करते थे खेतों में, और नीतीश कुमार ने हमारे बच्चों के साथ वो खिलवाड़ किया है कि बच्चे के हाथ में बीए की डिग्री होती है, बच्चे को बुनियादी सलाहियतें नहीं होती हैं। इन्होंने पूरे तौर पर तालीम को बर्बाद कर दिया है। नौजवानों के रोज़गार के ताल्लुक से बेफिक्र है, सिर्फ जोड़ तोड़ राजनीति, जाति समीकरण पर सियासत कर रहे हैं। अब की बार आवाम इन्हें धूल चटाएगी। आवाम चूँकि एक बार धोखा खा चुकी है, इसलिए अब की बार इस धोखा और फरेब का शिकार नहीं होंगे। कोई नई राह जरूर बिहार में निकलेगा और लोग निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं।